जाति ने बांटा नहीं, हालात ने जोड़ा। जब ब्राह्मण ने दलित बेटी को अपनी बेटी कहा, देवरिया से उठी एक आवाज जो नफरत की दीवारें गिरा रही है। दलित थी पर बेटी पहले थी। एक ब्राह्मण के हाथों कन्यादान ने इंसानियत को जगा दिया। जब धर्म जाति चुप रहे तब इंसानियत बोल पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम अमित है और आप सभी एबीएन देख रहे हैं। आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने सुना, एक ब्राह्मण ने जनपद देवरिया में कुछ ऐसा कर दिया, वो भी दलित दूल्हे के साथ। ऊपर आप पढ़ रहे होंगे, ब्राह्मण ने जो दलित दूल्हे के साथ किया, हजारों साल तक नहीं भूल पाएंगे लोग। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं गुरु, अभी आगे के वीडियो में आप बने रहिए। 3 से 4 मिनट बमुश्किल उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इतिहास कैसे रचा जाता है। जो लोग ब्राह्मण और दलित इसके खिलाफ, इन दोनों को अलग करने के लिए, सामाजिक रूप से ताने बाने को तोड़ने के लिए एक एजेंडा लेके चलते हैं, उस एजेंडा को ध्वस्त करती है ये कहानी। और जी हां, ये जनपद देवरिया जो छोटा सा जिला कहा जाता है, पिछड़ा कई लोग मानते हैं इसको, उस जिले से उठा हुआ एक कहानी है जो उन लोगों को भी जवाब है जो कई बार दलित दूल्हे को घोड़े पे नहीं चढ़ने देते हैं। कोई ऐसा भी आरोप लगाता है कि कभी मंदिर में नहीं घुसने दे रहे हैं दलितों को। इन सबको जवाब है जनपद देवरिया का एक ब्राह्मण जिसने दलित दूल्हे का पैर छुआ। क्या मजबूरी थी कि एक ब्राह्मण को, जो संभ्रांत है, पढ़ा लिखा है, पीएचडी है और दिग्गज व्यक्ति है और किसी इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य है, उसे एक दलित दूल्हे का पैर छूना पड़ा। कारण बहुत ऐसा है, सुनने के बाद आपका भी दिल खुशी से भर जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे और वीडियो शेयर किए बिना आप नहीं रहेंगे। पहले मैं वो तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं जो परसों की रात को वहां पे घटित हुई। वो तस्वीरें आप देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये तस्वीरें मिली कैसी हैं, क्योंकि किसी भी मीडिया वालों को नहीं बताया गया था। इवन जो उनके अपने जानने वाले लोग थे उनके समुदाय के, उनको भी वो लेकर नहीं गए थे। सबसे पहले देखिए, ये हैं वो डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी जी। और ये डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी जी अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंचे थे। ये वो दुल्हन है, इसका नाम शिल्पा है। इस दुल्हन के पिता नहीं है, दुर्घटना में 2014 में उनकी डेथ हो गई थी। और ये है सुनील जी, इनका नाम सुनील कनौजिया है। इस बिटिया के ये चाचा लगेंगे पटीदारी के। ये दूल्हा है, दूल्हा मुंबई में काम करता है। इसके भी पिता नहीं है, इत्तेफाक देखिए। और ये बीच में है भाई साहब, व्हाइट से कपड़ा पहने हुए कुर्ता, डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी जी, जो कि जनपद देवरिया के एसएसबीएल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। और राजनीति से भी इनका जुड़ाव है, लेकिन मैं वो पक्ष नहीं बताऊंगा। बस ऐसे जान लीजिए कि मानवता राजनीति पर हावी है। हमारा काम भी यही है, इसीलिए हमने राजनीतिक बात नहीं बताई है, राजनीतिक पक्ष नहीं बताया है। हालांकि वो आपको पता चल ही जाएगा। ये आप बातें समझ लीजिए। और यहां पे देखिए, ये वो दूल्हा है, इसके बगल में वो दुल्हन बैठी है और उसका देखिए पांव पखार रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी और भाई साहब उस वीडियो में एक बूढ़ी मां अपने दामाद का, घर के दामाद और बिटिया का पैर छू रहे थे। तो लोग आलोचना कर रहे थे कि ये कैसे हो रहा है। लेकिन दामाद का और जो है उसके बिटिया का घर में महत्व क्या होता है, हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में उसको ब्राह्मण के बराबर का दर्जा दिया गया है, माने सर्वश्रेष्ठ है। वो सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठे हैं। वो किसी की भी बेटी हो, बहन हो, दामाद हो, वो घर के लिए ब्राह्मण है। उनका पैर छूना, तो देखिए यहां पे जो है अपने पूरे परिवार के साथ यहां पे आए हैं। ये इनकी पत्नी है। और यहां पर आने के बाद ऐसा नहीं है कि वहां पे कन्यादान किया, पांव पखारा, बस इतनी नहीं। वहां पे बैठ के बाकायदा देखिए, ये सुनील कनौजिया जी हैं,
और यहां पे तमाम लोग और भी बैठे हैं और उनके साथ बैठ के ये भोजन कर रहे हैं। तस्वीरें देखते जाइए, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा पहले, उसके बाद पूरी स्टोरी बताऊंगा कि आखिर एक ब्राह्मण को कौन सी मजबूरी ने एक दलित का पैर छूने पे मजबूर कर दिया। ऐसा क्या हुआ था ये देखिए। यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे ये जो जवाहरात जो भी आप कहें स्वर्ण वगैरह, वो यहां पे संभवतः जूम नहीं हो पा रहा है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी दिक्कत हो रही है। देखिए तो ये वो हाथ में उनके जो भी चीजें होती हैं, बिछुआ चाहे अंगूठी वगैरह, जो भी सारी चीजें, उसको एक में इन्होंने करके दिया है, दे रहे हैं दुल्हन को। यहां पे उनका तिलक किया जा रहा है पंडित के द्वारा। देखिए एक और बात देखिए, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि ब्राह्मण दलितों के यहां नहीं जाते, ऐसे दलितों के यहां ब्राह्मण जाके कथा वगैरह चाहे शादी ब्याह नहीं कराते हैं। तो ये भी आप देख लीजिए, ये भी एक ब्राह्मण ही है और ये भी एक ब्राह्मण है। एक वाक्य मैं बताता हूं, इन ब्राह्मण को ये पता नहीं था कि कन्यादान एक ब्राह्मण करने वाले हैं, लेकिन जब ये आए और ये बोलते बोलते कहीं एक जगह मास बोलना भूल गए, महीना, तो इन्होंने तुरंत टोका, क्योंकि ये संस्कृत के उद्भट विद्वान है। ये देखिए कलश है और ये वो मां है जिसकी बेटी शिल्पा कनौजिया की शादी होनी है और ये उसकी छोटी बहन है, दुल्हन की छोटी बहन ये है, इंटर पास आउट हुई है पिछले साल। एक और इसका छोटा भाई है और इनकी भी तबीयत खराब रहती है हमेशा। इनको भी एक दो बार टीबी भी हो चुका है और इनका पूरा शरीर समझिए कि जर्जर हो चुका है। बार बार आंखें, इनका गला रुंध जा रहा था बोलते समय, बताते समय जब हम इनसे बात कर रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे तमाम लोग, संभ्रांत लोग, इनके भी समाज के, जो कनौजिया समाज के लोग हैं, वो सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे। उसके अलावा भी गांव के जो लोग थे वो लोग भी आए थे। बीच में डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी जी। यहाँ पे मंच पे बढ़िया से सब कुछ हुआ। दूल्हा दुल्हन अपने अपने ड्रेस में थे और मंच पे वो सारी गतिविधियां हुई जो आजकल होती हैं। यहाँ पे तमाम लोग आए थे, संभ्रांत लोग बैठे थे और गांव के सैकड़ों लोग ये शादी के ऐतिहासिक शादी के गवाह बने। और यहाँ पे पूरा बाकायदा डांस वगैरह भी था। तो ये सारी चीजें, चलिए अब मैं वापस आपको पूरा इसकी पूरी कहानी बताता हूं एक बार, कि आखिर किस तरीके से डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी तक ये सारी चीजें पहुंची। और ये इसलिए भी आपको बताना जरूरी है कि दिन भर सोशल मीडिया पे नफरत भरी जो पोस्ट आप लोग देखते रहते हैं, उसका ये जवाब है। केवल ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, और यही स्क्रीनशॉट आपको ले जाकर उसमें शेयर कर देना है, लिंक उसमें पेस्ट कर देना है। आप जवाब उनका पूरा हो जाएगा कि देश में ऐसे भी लोग हैं जो आगे बढ़कर समाज की दिशा को मोड़ने का, सही दिशा में ले जाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले मतलब अब आप पूरी स्टोरी जान लीजिए कि जनपद देवरिया का भलूनी ब्लॉक का फुलवरिया पांडे गांव, वहां की रहने वाली शिल्पा कुमारी एक दलित परिवार से हैं। कपड़ा धोने का जो एक समुदाय होता है, उसको तो हालांकि शब्द बोलना वो इलीगल हो गया है कह लीजिए, लेकिन उस पर भी बहुत सारी कहावतें हैं कि मुंह देख ले पहाई हो जला, हाउ हो जला, वो एक अलग विषय, एक मान्यता, चाहे जो भी लोग कहते थे कहावत। उनके पिता राम सरीखा एक मजदूर थे जिनका 2014 में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। उसके बाद उनके परिवार को न केवल आर्थिक संकट ने घेरा, बल्कि उनके ही खानदान के लोग जिनको कहते हैं, उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। माता का नाम सोनी देवी है। उनकी तबीयत खराब रहने लगी, चूंकि बहुत कम उम्र थी उनकी, कोई ज्यादा नहीं, आपने तस्वीर देखी ही है, और बच्चे भी अभी छोटे थे। इस वजह से जब निकाल दिया गया तो बेचारी के पास कोई विकल्प नहीं रहा, और तमाम खान पान में कमी रहने से, चिंता से जो है टीबी भी हो गया उनको, और भी बीमारियां तमाम ने घेर ली। उसके बाद 5 जून 2025 को शिल्पा के शादी, देखिए महेन गांव का एक युवक है, उसी से शादी हो रही है जो मुंबई में काम धाम करते हैं अपना। 2 जून को ये शादी होती है, लेकिन ये शादी होती कैसे है उसका एक बैकग्राउंड है। जो चचेरे भाई है सुनील जो है, यहां पे आप देख सकते हैं सुनील को, ये सुनील कनौजिया जी इनसे परिचित हैं, इनके घर आते जाते हैं। और सुनील कनौजिया जी आए थे इनके यहां, तो उन्होंने स्थिति बताई कि गुरुजी, इनको लोग गुरुजी कहते हैं प्यार से, जो इनके मानने वाले हैं, कि गुरुजी ऐसी स्थिति है, एक दलित बेटी है, उसका कन्यादान करना है। जो ही उन्होंने कहा कि दलित बेटी है, कन्यादान करना है, इन्होंने तुरंत डांट दिया। ये बात मुझे ऑन कैमरा इन्होंने बताई है।
सुनील खनौजिया जी ने कि इन्होंने डांट दिया और कहा कि ये क्या दलित दलित कर रहे हो, वो बेटी है किसी की, हमारी भी बेटी है। यही लाइन, ये पूरा सार है इन सब चीजों का कि दलित दलित क्या कर रहे हो यार, वो बेटी है किसी की, हमारी भी बेटी है, बिल्कुल करेंगे। और पूरे परिवार के साथ निकलते हैं। शाम को मेरे पास कॉल आता है कि चूंकि मैं भी परिचित हूं, कभी कभी इस तरीके का कुछ होता है तो मुझे बता दिया जाता है, तो मुझे कॉल आता है कि इतने बजे चलना है एक गांव में। मैंने कहा ठीक है। ये नहीं बताया गया कि ये कारण है और इस कारण से आपको चलना है। मैं जब वहां पे गया तो बहुत देर बाद मैंने स्थिति वगैरह देखी, घर था ही नहीं, पुराना घर था, और बातचीत बोली से भी कुछ चीजें पता चली, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो मैंने पता किया तो पता चला कि ये कंडीशन वहां पे है। अब ये सारी चीजें हुई, इन सब के बाद मीडिया में इन्होंने कुछ बोलने से मना कर दिया। इनका मतलब, मैंने कहा कि एक बाइट हो जाए छोटा सा, इस पे कुछ बोल दीजिए ताकि एक संदेश हो जाए। इन्होंने कहा कि माफ करिए, विनम्रता से एकदम मना कर दिया कि नहीं, रहने दीजिए, कोई दिक्कत, मतलब कोई जरूरी नहीं है, बस इतना कह दिया। उसके बाद मीडिया, मतलब मैंने सोचा कि एक वीडियो बन जाता, एक संदेश हो जाता, लेकिन कहते हैं ना भाई कि नेकी कर दरिया में डाल। जो आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो लोगों के लिए काम तो कर रहे हैं लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते, ऐसे लाखों डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी होंगे जो छिप के चुपचाप रात के अंधेरे में जाके समाज सेवा कर आते हैं, रात के अंधेरे में जाके चुपचाप कन्यादान कर आते हैं, किसी गरीब का पेट भर आते हैं, किसी गरीब की मदद कराते हैं, किसी बहन बेटी की इज्जत बचाते हैं, और पता नहीं चलता है हमें आपको। हालांकि राजनीतिकरण सब चीजों का हो गया है, लोग दिखावे में ज्यादा रहने लगे हैं, तो समय थोड़ा सा बदलाव हो गया है समय का। ये पूरा वाकया निश्चित ही ऐतिहासिक है, और मैंने जो लिखा है आप भी इस बात से सहमत होंगे कि हजारों साल तक नहीं भूल पाएंगे आप। कमेंट सेक्शन, दिल खोल के कमेंट करिए जो आप करना चाहते हैं। अगर आपकी कुछ राय भी है उसका भी स्वागत है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इस पर एक डिस्कोर्स हो, एक जो है विषय डिस्कस किया जाए समाज के द्वारा कि दलित और ब्राह्मण के बीच में जो एक खाई खोदने की कोशिश होती है, उनको बांटने की कोशिश की जाती है, सोशल मीडिया पे नफरत भरे पोस्ट किए जाते हैं, आखिर उन सब का जवाब क्या है? यही है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर उन सभी लोगों तक करिए जो ब्राह्मण और दलित इसकी मानसिकता से निकल नहीं पा रहे, ताकि वो भी किसी गरीब की मदद कर पाए इन सब बाउंड्री को तोड़ते हुए। बाकी बने रहे हमारे साथ, पेज पर नए हैं तो फॉलो कर लीजिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।